नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में प्रेत कल्प के अंतर्गत मृत व्यक्ति से जुड़ी 3 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इस विषय में अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, जिसे सुनकर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, आपका स्वागत है। आपके आगमन से मुझे बहुत खुशी हुई है। निस्संदेह आपके आने का कोई विशेष कारण होगा। बताएं, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने विचार करते हुए कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनाना शुरू किया। हे गरुड़, एक समय की बात है। मध्य देश में देव शर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में निपुण था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, परंतु उसने अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वह अपने ज्ञान का उपयोग धन अर्जित करने के लिए नहीं करता था, बल्कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन देव शर्मा ने वन में तपस्या करने का विचार किया। ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वह वन की ओर चल पड़ा। जिस वन में वह प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा करते थे। इस वन में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थीं। कई पेड़ प्राचीन काल से वहां खड़े थे, जैसे विशाल वटवृक्ष और अश्वत्थ के पेड़, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों ओर फैली हुई थीं। इन पेड़ों के पास से गुजरते हुए किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। इनके बीच में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत थीं। इन पेड़ों पर अजीब से जीव लटके रहते थे, और वहां उगने वाले पौधे भी बेहद डरावने थे। वन में काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, और उनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती रहती थीं। जंगली भेड़िए हमेशा शिकार की तलाश में रहते और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं।
काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी वहां आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठकर दूर से आए यात्रियों को भयभीत करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और भयावह था, जहां हर कदम पर मृत्यु का साया मंडराता रहता था। देव शर्मा चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े थे। ये पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से गुजरता तो वे उसे पकड़कर खा लेते थे। ये पिशाच अत्यंत पापी और दुराचारी थे। उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था और वे कभी किसी पर दया नहीं करते थे। जैसे ही ब्राह्मण वहां पहुंचा, पिशाच आपस में बात करने लगे। एक पिशाच बोला, अरे वाह, देखो हमारे लिए आज ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन करता है, इसलिए इसके शरीर में कोई रोग या कीड़े कृमि नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा पिशाच बोला, नहीं, इस ब्राह्मण का भक्षण मैं करूंगा। इतने दिनों बाद हमें शिकार मिला है। इस प्रकार वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। इसीलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। पिशाचों को देखकर भी वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उनकी ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगा। ब्राह्मण का यह विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो गए। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके भीतर का क्रोध और हिंसा समाप्त हो गई। आश्चर्यचकित होकर वे उसकी ओर देखते हुए बोले, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस भयंकर वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको तनिक भी भय नहीं हुआ। बड़े बड़े योद्धा भी हमें देखकर कांपने लगते हैं और डर कर भाग जाते हैं, लेकिन आपके मन में कोई भय नहीं दिखाई पड़ रहा। आपके निकट आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो गई है। हम आपको भोजन समझकर खुश हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, हे पिशाच, मुझे आपसे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आपके हाथों लिखी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझे मंजूर है। अगर आपको मेरा भक्षण करने से तृप्ति मिलती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के हर प्राणी को सुख देना और उनकी तृप्ति करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर की रचना है, इसलिए मैं आपकी निंदा कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ये वचन सुनकर पिशाच आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं। इन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हो गई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है। मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में एक उपयुक्त स्थान की खोज कर रहा था, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि आप अत्यंत कष्ट में हैं। कृपया मुझे बताइए कि किस कारण से आपको यह पिशाच योनि मिली। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो अवश्य बताएं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर पिशाच अवाक रह गए। वे बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण इस योनि में हैं। हमने अपने पितरों का अपमान किया था, इसी कारण हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। हमें नहीं पता कि कब इस योनि से मुक्ति मिलेगी। मनुष्य रहते हुए हमने अनेकों पाप किए और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत निर्दोष प्राणियों का भक्षण किया है।
इसीलिए हमें लगता है कि हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने उनकी व्यथा समझते हुए कहा, हे पिशाच, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी मुक्ति में सहायता कर सकता हूँ। मैं मध्य देश का रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूँ और मैंने कई तप, व्रत और उपवास किए हैं। यदि आपकी मुक्ति के लिए कोई व्रत या उपाय हो तो मुझे बताएं, मैं अवश्य उसे करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पिशाचों को यह समझ में आ गया कि वह ब्राह्मण तो उनका ही वंशज है। वे सभी पिशाच उस ब्राह्मण के पूर्वज थे जो अपने पाप कर्मों के कारण पिशाच योनि में पड़े थे। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, इस प्रकार पिशाचों को यह ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। इसके बाद वे सभी पिशाच अपने अपने पापों के बारे में बताने लगे। पहला पिशाच, जिसका नाम उचित था, आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उची इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। उस समय मैं बृहस्पति नामक एक विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों का झूठा भोजन मुझे स्वादिष्ट लगने लगा। मैं जानता था कि यह अधर्म है, फिर भी मैंने झूठा भोजन खाना जारी रखा। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन खा लिया, उसी क्षण मेरे शरीर में विष फैल गया और मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर झूठा भोजन करता हूँ और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, आगे आया। उसका शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसने ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान किया करता था। पिछले जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मुझे अपने शरीर का घमंड हो गया था। मुझे नग्न होकर स्नान करने में आनंद आता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तब जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं पिशाच हूँ और हमेशा नग्न ही रहता हूँ, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम शव वस्त्र था, आगे बढ़ा। उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारा पूर्वज था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया। मैंने श्मशान भूमि से मृतकों के वस्त्र चुराकर उन्हें बेचा। मुझे मृत व्यक्तियों के वस्त्र पहनकर सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी श्मशान में होगी और अब मैं पिशाच बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु श्मशान में एक भयंकर पिशाच द्वारा मारे जाने से हुई थी। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, की उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पूर्वज धर्मराज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्रता में जीवन बिताया। मैंने कभी अपने तन और मन की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा, गंदे वस्त्र पहने और अपवित्र स्थानों पर रहा। मैंने स्नान नहीं किया और धर्म के नियमों का उल्लंघन किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा अपवित्रता में लिप्त रहकर पिशाच योनि में भटकूंगा। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबने से हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ।
जहाँ मैं हमेशा अपवित्रता से घिरा रहता हूँ। अंत में पांचवा पिशाच, जिसका नाम क्रव्यत था, आगे बढ़ा। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने भयावह हंसी के साथ कहा, मेरा नाम क्रव्यत है, क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पिछले जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु मांसाहारी भोज के दौरान हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं सदैव क्रव्याद, मांसभक्षी पिशाच के रूप में ही रहता हूँ। इसके बाद पिशाच ब्राह्मण से कहते हैं, हे वत्स, हम सदैव गंदे और मैले वस्त्र धारण करते थे। इन्हीं वस्त्रों में भोजन, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य किया करते थे। हमने हमेशा झूठा भोजन ही ग्रहण किया और यही कारण है कि आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिससे हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी अपने पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया और इस कारण हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि प्राप्त हुई। पिशाच आगे कहते हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंशज हो। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमें मुक्ति दिलाने का उपाय करोगे। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करे। वह ब्राह्मण पिशाचों को वचन देता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उनसे पितरों की मुक्ति के उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उसे पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान धर्म के बारे में बताते हैं। इसके बाद वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए मुनि अगस्त्य द्वारा बताए गए सभी कर्म करता है। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर तट पर बैठकर पिंडदान करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी गंदे और मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और झूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन वह होता है जो दूसरों द्वारा खाया गया हो, जमीन पर पड़ा हो या बिना पितरों को अर्पण किए खाया गया हो। अब मैं तुम्हें मृत व्यक्तियों की उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनो। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी वह इन वस्तुओं का मोह नहीं छोड़ता। जब तक वह सांसारिक मोह से मुक्त होकर संपूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में नहीं जाता, तब तक वह विभिन्न योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर प्रेत के रूप में भ्रमण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और अपने परिवार को कष्ट देने लगता है। कई बार लोग अपने मृत परिजनों की वस्तुएं उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनका उपयोग करने लगते हैं। लेकिन मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी रहती है। उनका मोह इतना प्रबल होता है कि वे मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़े रहते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मृत आत्माएं उसे कष्ट देती हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो मृत व्यक्ति की वस्तुएं संभालकर अपने घर में रख सकता है या उन्हें किसी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूलकर भी उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मृत आत्मा की शांति के लिए उसकी प्रिय वस्तुओं का दान करता है
तो यह बहुत ही शुभ होता है। पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इन कपड़ों का इस्तेमाल करता है। उनकी यादें और ऊर्जा उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगती हैं, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से बचना चाहिए और उन्हें दान कर देना चाहिए ताकि उस आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से कहीं अधिक होता है, क्योंकि गहने व्यक्ति की सुंदरता और उसकी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति इन गहनों को पहनता है तो मृत आत्मा असहज हो जाती है और उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। इससे आत्मा मोक्ष की राह पर जाने के बजाय इस लोक में अटकी रहती है और परिजनों को कष्ट देती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि इन गहनों को गलाकर या दान कर दिया जाए, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। तीसरी चीज है माला। माला जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में धारण की होती है, उसके पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होती है। मृत्यु के बाद उस माला को कभी जीवित मनुष्यों को नहीं पहनना चाहिए। माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि उस मृत व्यक्ति के सभी पुण्य स्वर्ग तक पहुंच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों और पुण्यों को लेकर जाता है। वह सभी भौतिक वस्तुओं को इस संसार में ही छोड़ देता है, इसलिए उसे उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगले जन्म तक उसके साथ रहती हैं। ये चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती हैं। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और यह इच्छाएं उसके नए जन्म में फिर से सक्रिय हो जाती हैं। कामना को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। यदि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर जाते हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें अगले जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वासना कामना का ही एक उन्नत रूप है। वासना वह होती है जो मनुष्य को इंद्रियों के सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी लालसा है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का एक उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया और उनकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। यह दिखाता है कि वासना आत्मा को बंधनों में बांधे रखती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है
अच्छे या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या दुखदायी जीवन की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि यह 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चौथी महत्वपूर्ण चीज के रूप में कर्ज का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, कर्ज एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से ऋण लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी आत्मा के साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बना देता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक में भी कर्ज चुकाने के लिए दंड भुगतना पड़ सकता है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी ऋणों को चुकाकर ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। भक्ति से भरा हुआ हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि आत्मा के साथ मृत्यु के बाद कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति रहती हैं। यह चीजें आत्मा को जीवन के चक्र में बांधे रखती हैं या उसे मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।